डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज जिस पोएम की समरी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ वो है जॉन कीट्स की द ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन जो है ये ओड है और ओड के बारे में जानते हैं। ये एक प्रकार की कविता होती है जो आप मेरे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वाली पोएम देखिएगा, जिसमें कहा जाता है कि एक लंबी और गंभीर औपचारिक कविता होती है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु, विचार या घटना की प्रशंसा की जाती है। ये जो चीज़ है ये ओड है। और अर्न जो है ये एक बर्तन होता है या जिसे भस्म कलश कहते हैं हम लोग, जिसमें पार्थिव अवशेष रखे जाते हैं, मृत व्यक्ति के पार्थिव अवशेष रखे जाते हैं। उसी प्रकार का एक पात्र होता है और उसी पात्र को अर्न कहा जाता है। ये जॉन कीट्स की एक पोएम है और उसको किस तरीके से ये प्रस्तुत कर रहा है, ग्रेशियन अर्न को कैसे प्रस्तुत कर रहा है। सबसे पहले हम इसके जो है थोड़ा सा हल्का सा एक लाइन में जॉन कीट्स के बारे में जान लेते हैं। जॉन कीट्स 1795 to 1821 तक थे। ही अ मेजर second generation romantic is known for the sensual imagery, melancholy and the search for the beauty। ये जो जॉन कीट हैं ये इनको जो है बहुत बड़ा कवि माना जाता है। इन्हें कहा जाता है कि एक मेजर सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट है जिनके बारे में जाना जाता है, जिसे सेंसुअल या नैतिक इमेजरी के बारे में जाना जाता है। मेलांकी जो है, मेलांकली अर्थात चिरकाल तक रहने वाली उनकी जो कविताएं हैं उसको कहा जाता है। एंड सर्च फॉर ब्यूटी, और इनके लिए कहा जाता है कि ब्यूटी की तलाश में, सुंदरता की तलाश में थे और सुंदरता की तलाश के लिए वो भटक रहे हैं। जॉन कीट्स उसी के बारे में ये है। अगर हम पोएम के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो द पोएम एड्रेस एन एंशिएंट ग्रीक अर्न। एक एंशिएंट ग्रीक अर्न को यह एड्रेस करता है, अर्थात एक पात्र को एड्रेस करता है हुज पिक्चर प्रिजर्व, जिसकी पिक्चर प्रिजर्व की हुई है, इटर्नल सीन्स ऑफ ब्यूटी एंड यूथ, जिसने जो है आंतरिक सुंदरता को प्रिजर्व किए हुए है कि जो किसी की जो ब्यूटी और यंग एज है उसकी सुंदरता को इसने प्रिजर्व कर रखा है, इसको सुरक्षित कर रखा है, इसी की बात कर रहा है। इसमें अगर हम थीम की बात करते हैं तो परमानेंस ऑफ आर्ट वर्सेस ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ की बात करता है। इसमें ये परमानेंट की बात करता है और ट्रांसिएंस अर्थात नश्वर जीवन की बात करता है कि जो है परमानेंस क्या होता है, जो मतलब अनश्वर है, और ये क्षणभंगुर या नश्वर जो है उसमें क्या फर्क है, इन दोनों के बीच में वो बात कर रहा है। आइडियल ब्यूटी की बात कर रहा है कि आदर्श सुंदरता क्या होती है। टाइम इमॉर्टलिटी की बात करता है एंड फ्रोजन मोमेंट की बात करता है। टाइम की बात करता है, इमॉर्टलिटी की बात करता है, बात यही वाली है, इमॉर्टलिटी की बात करता है एंड फ्रोजन मोमेंट की बात करता है। साइलेंट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात करता है कि हम साइलेंट तो रह सकते हैं लेकिन हमारे आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेशन है उसकी बात करता है कि किस तरीके से हम अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो दे दिए हैं वो तो इनफैक्ट साइलेंस है लेकिन बहुत कुछ कहने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को इसमें ये इसकी थीम थी। अगर हम समरी की बात करते हैं, जो मेन चीज़ है समरी, तो इन ओड ऑन ग्रेशियन अर्न कीट्स मेडिएट्स बिफोर एन एंशिएंट पेंटेड अर्न। क्या कहता है कि इन ओड ऑन ग्रेशियन अर्न कीट्स मेडिएट्स, कीट्स मेडिएट करता है, उस पर चिंतन करता है, अपना विचार व्यक्त करता है बिफोर एन एंशिएंट पेंटेड अर्न। एक एंशिएंट पुराना जो है पेंटेड अर्न है, एक पात्र है, एंड डिस्कवर्स, और उसके बारे में पता लगाता है, अर्न की बात करता है, एंड डिस्कवर्स ए पैराडॉक्स, और एक पैराडॉक्स की बात करता है। यहां पे पैराडॉक्स के माने होता है विरोधी विशेषताओं वाला कथन, और एक पैराडॉक्स वो लाता है, एक विरोधी कथन लेके आता है। क्या चीज है? आर्ट प्रिजर्व। क्या कहता है? आर्ट प्रिजर्व्स अ फ्रोजन परफेक्शन दैट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट अटेन। कहता है एक जो कला होती है ना वो प्रिजर्व कर देती है, सुरक्षित कर देती है अ फ्रोजन परफेक्शन,
फ्रोजन परफेक्शन। सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि फ्रोजन जो अवरुद्ध होता है, जो रुका हुआ आता है, परफेक्शन पूर्णता, दैट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट अटेन, जिसे मनुष्य अटेन नहीं कर सकता है। अर्थात कहना वो ये चाहता है कि आर्ट जो है ऐसी जो है परफेक्शन को रोके रहता है, फ्रोजन किए रहता है। फ्रोजन के माने जमा हुआ, लेकिन यहां पे मैं कह देता हूं कि रोके रहता है, रोक लेता है किसको? परफेक्शन को, दैट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट अटेन, जिसे मनुष्य का जीवन अटेन नहीं कर सकता। यानी कि मनुष्य का जीवन जो है क्षणभंगुर है, लेकिन हम उस आर्ट को अगर रख देते हैं तो वो फ्रोजन हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, वो सारी चीजें वहीं पे रुक जाती हैं, चाहे वो जैसे भी हो, उसकी मेमोरी वहीं पे रुक जाती है, वहीं पे फ्रोजन हो जाती है। वो इसकी बात करता है कि मनुष्य नहीं उसको ये फ्रोजन कर सकता। He addressed the urn as a silent हिस्टोरियन, और उसको अर्न को, अर्थात वो जो कलश है, जो पात्र है, उसे कहता क्या है, उसे कैसे एड्रेस करता है कि ही एड्रेस्ड अर्न, वो एड्रेस करता है अर्न को। किस तरीके से एड्रेस कर रहा है कि एज साइलेंट हिस्टोरियन, एक इतिहासकार मानता है उसको। यानी कि उस अर्न पे जो अर्न है, अर्थात जो पात्र है, जो उसकी चित्रकारी है और जो उस पे चित्रकारी की गई है, वो चित्रकारी एक पूरे इतिहास को बताती है, लेकिन वो बोल के नहीं बताती है, बल्कि उसको देख करके आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाता है। वही बात कहता है। और ये क्या कहता है? हिस्टोरियन हुज पेंटेड सीन्स, प्रोसेशंस, lovers, musician and pastoral rites are forever fixed। उसमें किन की चीजों को? हिस्टोरियन whose painted scene, उसकी जो पेंटेड सीन है ना, जो उस पे पेंट की गई है, वो एक हिस्टोरियन है। और इसकी पेंटेड सीन है ना, प्रोसेशन माने आगे बढ़ाना। देखिए प्रोसेशन के माने होता है जुलूस, लेकिन यहां पे कहता है कि उन चीजों को आगे बढ़ाता है। अब ये एक चीज को क्या कहा जाता है कि जुलूस के रूप में आगे बढ़ता है। किसको? लवर्स को, म्यूजिशियंस को एंड पेस्टोरल राइट्स को आर फॉर एवर फिक्स्ड, जो हमेशा के लिए उन्हें फिक्स कर करके आगे बढ़ाता है। अर्थात जिस चीज को वो जो है उस पात्र पे प्रस्तुत किया गया है, वो सारी चीजें एक जुलूस के रूप में, एक कंबाइंड चीज के बारे में की तरह वो आगे बढ़ रही है, और हमेशा के लिए फॉरएवर फिक्स, उसको फिक्स कर दिया है। वो एक ऐसा प्रोसेशन है, एक ऐसा जुलूस है जिसमें प्रेम, म्यूजिक और जो है पैस्टोरल राइट्स जो उसमें दिखाए गए हैं, उन सारी चीजों को उसमें हमेशा के लिए उसने फिक्स कर दिया है। फिक्स्ड, फॉर एवर फिक्स्ड, वो हमेशा के लिए वहां पे फिक्स्ड हो गए हैं। आगे इसमें जो क्या कहता है, द लवर्स आर फॉर एवर फॉलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, और जिस तरीके से लवर होते हैं, जो प्रेमी होता है, वो हमेशा एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। फॉलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की तरफ भरा जाते हैं। भराते हैं ना क्या भराए हो, तो वही चीज है कि एक दूसरे की तरफ भरा जाते हैं। द म्यूजिशियंस फिंगर्स आर फॉर एवर अबाउट टू स्ट्राइक अ नोट, और क्या कहता है कि जो म्यूजिशियन की फिंगर होती है, जब वो तार पे पड़ती है, तो वो हमेशा एक शानदार, एक सुंदर आवाज, एक नोट दे देती है, एक विचार दे देती है, एक बात दे देती है। यहां पे बात देखिए कि पोएट ने किस तरीके से शब्दों से खेला है, किस तरीके से वो शब्दों से खेल रहा है कि ईच अदर म्यूजिशियन फिंगर्स फॉर एवर अबाउट टू स्ट्राइक अ नोट, और वो एक नोट दे देती है। और फिर उसके बाद आगे जो कह रहा है कि द ट्रीज, द लवर फॉर एवर फॉलिंग टुवर्ड्स द अदर, द म्यूजिशियंस fingers are the forever about to strike a note. The trees are ever leafy, each image embodies beauty untouched by time। कहता है कि और जो ट्रीज की जो पत्तियां है ना, लीफी ईच, ये क्या कह रहा है? दूसरी बात ये कह रहा है ना इसमें, लीफी ईच इमेजिन एम्बडीज, क्या है कि हर चीज को जो है वो समाविष्ट कर दिया है, चाहे उस पर जो भी हो। ट्रीज आर एवर लीफी, जो उस पर चित्र हैं वो हमेशा, वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है, वो हमेशा के लिए हैं। और उसको जो है
किसको उसमें वो समाविष्ट कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है, एम्बडीज कर दिया है कि उस पर समर्पित हो गया है, अर्थात उसमें समाहित हो गया है ब्यूटी। और कौन सी ब्यूटी? अनटच्ड बाय टाइम, जिसको समय परिवर्तित नहीं कर सकता है। यानी कि उस पे जो भी सुंदरता प्रस्तुत कर दी गई है उस अर्न पे, वो सारी चीजें अब अनटच्ड हैं और अनचेंज्ड हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई चाहे कि हम उसको परिवर्तित कर दें तो उसे परिवर्तित नहीं कर सकता है। उसको एक ऐसा उसमें समाहित हो गई है कि अब वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती है। आगे क्या कहता है? दिस परमानेंस ग्रांट्स द सेंस एंड आइडियलाइज परफेक्शन। और ये क्या कहता है? दिस परमानेंस, और ये परमानेंस है जो ये पूर्णता है, ग्रांट्स देती है, द सीन और दृश्य देती है किसका? एंड आइडियलाइज, और उसे एक आदर्श देती है किसका? परफेक्शन, पूर्णता का। ये सेंस है का सेंस, हाँ, सेंस एंड आइडियलाइज और परफेक्शन, वो उसे परफेक्शन को, पूर्णता का सेंस दे देती है, आइडियलाइज कर देती है, एक आदर्श बना देती है। आगे क्या कहता है? दे कैन नॉट फेड, डिसअपॉइंट और डिके। और ये लोग ये जो चित्र है, ये जो इतिहास है, जो उस पर चीजें बनी हुई हैं, न वो कभी फेड हो सकती हैं, न कभी वो धुंधली बन सकती हैं, न डिसअपॉइंट हो सकती है, न निराश हो सकती हैं, और न वो बर्बाद हो सकती हैं, वो हमेशा के लिए रहती हैं। आगे देखिए, इट दैट वेरी फिक्सटी ब्रिंग्स लिमिटेशन। और फिर भी दैट वेरी फिक्सटी ब्रिंग्स, और ये जो फिक्सटी है अर्थात जो चीज की यहां पे लाई गई है, इट दैट वेरी फिक्सटी ब्रिंग्स, क्या लाती है? लिमिटेशन। ये लिमिटाइज भी करती है। द लवर्स विल नेवर एक्सपीरियंस, जिसको कभी लवर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ये जो है एक्सपीरियंस, विल नेवर एक्सपीरियंस कंज्यूमशन, द विलेजर्स ऑन द अर्न आर परपेचुअली अरेस्टेड इन सेलिब्रेशन। ये देखिए, यहां पे थोड़ा सा रुकिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है कि उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं कर देंगे, कंजम्पशन, और उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। क्या कर रहा है कि जो लवर हैं ये लिमिटेड में रहेंगे, एक्सपीरियंस और कंजम्पशन। और जो है ये दूसरी चीज ये है कि इसमें जो ये इसमें कंजम्पशन है, हाँ ठीक है। द विलेजर्स ऑन द अर्न आर द परपेचुअली अरेस्टेड इन द सेलिब्रेशन। और ये क्या कह रहा है कि एक्सपीरियंस है, कंजम्पशन। कंजम्पशन के माने यहां पे है संपूर्ण करने की क्रिया, कि जो है ये एक्सपीरियंस कभी उनका पूर्ण नहीं होगा। इसमें संपूर्ण करने की प्रक्रिया को कंजम्पशन कहते हैं, कि वो कभी इसमें पूर्ण नहीं होगा। और क्या कहता है? द विलेजर्स ऑन द अर्न आर परपेचुअली, वो निरंतर लगातार अरेस्टेड उसी पे बने हुए हैं, अर्थात वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, कभी उससे निकल नहीं सकते हैं। और जो इन सेलिब्रेशन, वो जो उस पे है, जो किसानों की जो उनकी जो चित्र बने हुए हैं उस अन्न पे, वो कभी उसमें से अलग नहीं हो सकते हैं। एंड द म्यूजिक इज अनहर्ड, और जो उसमें म्यूजिक जो दिखाई दे रही है वो अनहर्ड है, एक्सेप्ट इन द इमेजिनेशन, केवल हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। ये जो है इमेजिनेशन, ये क्या कहता है कि उसकी हम एक्सेप्ट इन इमेजिनेशन, हम केवल उनकी कल्पना कर सकते हैं, उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। Keats explores how art is immortality contrast with the human life flux made up of birth। आगे देखिए, fulfillment, aging and the loss। बात यहां से शुरू होती है। Keats explores, क्या करता है? कीट्स आगे जो बताता है, कीट्स जो जानकारी प्रदान करता है वो क्या करता है? एक्सप्लोर्स, क्या करता है कि वो जानकारी देता है हमें, कैसे? हाउ आर्ट इज इमॉर्टलिटी, कि आर्ट जो है, कलात्मकता कैसे जो इमॉर्टल है, कैसे ये हमेशा रहने वाली चीज है। इसे कंट्रास्ट विद ह्यूमन लाइफ, और इसे मानवीय जीवन से कंट्रास्ट करता है। लाइफ्स फ्लक्स मेड ऑफ बर्थ, कहता है कि फ्लक्स अप मेड अप ऑफ बर्थ, और फिर जैसे एक ये फ्लक्स है, मेड ऑफ बर्थ है, या पैदा होता है, मरता है, फुलफिलमेंट भरता है, प्राप्त करता है
किसी चीज की एजिंग और उम्र बढ़ जाती है एंड लॉस और फिर खो जाता है। लेकिन इसको जो इन दोनों से वो उसकी जो तुलना करता है, कंट्रास्ट करता है कि आदमी का जो जीवन है, ये किड्स जो इमेजिन करता है कि आर्ट जो इमॉर्टलिटी है वो जो है नाश न होने वाला, वो हमेशा रहने वाला है, जबकि मनुष्य का जो जीवन है वो फ्लेक्स मेडअप है, वो हमेशा बदलने वाला, आप बर्थ और फुलफिलमेंट, एजिंग और जो है एज उसके साथ हो जाती है, एजेड हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है एंड फिर लॉस और फिर उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो आर्ट है, जो कला है, ये हमेशा के लिए होती है। जो कला बना दी जाती है, जो आर्ट बना दिया जाता है, वो फॉर एवर होता है, वो कभी जो है डिके या डिस्ट्रॉय या लॉस नहीं होता है। ये इसमें बात करता है। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएम्स फेमस क्लोजिंग कपलेट, इसकी फेमस क्लोजिंग कपलेट है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये क्या कह रहा है कि जो ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सच्चाई है, सच्चाई ही सुंदरता है, प्रेजेंट एंड इन अ गैमेटिक क्लेम, यानी गैमेटिक, ये जो क्या कह रहा है इन गैमेटिक, ये क्या कह रहा है कि जो पोएट है इसमें ये बात बताता है कि सुंदरता की बात करता है, यानी कि जो आर्ट है अर्थात सुंदरता है उसकी बात करता है कि ये जो अर्थ पे जो सुंदरता बताई गई है, जो इस कलश पे या जो इस पात्र पे सुंदरता दिखाई गई है, ये कभी बर्बाद नहीं होगी, ये हमेशा ऐसे ही पड़ी रहेगी, हम इसको देखते रहेंगे। उसके अपेक्षा मनुष्य जो है ये उम्र के साथ जब उसकी एज बढ़ती है तो उसके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है, सारी चीजें होती है और अंततोगत्वा वो लॉस हो जाता है। लेकिन ये जो है ये कह रहा है कि और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सुंदरता ही जो है सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदरता है, क्योंकि जो चीज सुंदर है, जो फॉर एवर सुंदर है, तो वो सुंदर है। और फिर उसके बाद ये जो इसमें आगे करता है कि इसमें जो है इमेजिनेटिव क्लेम ये करता है, क्या चीज, द अर्न साइलेंट लेसन, इसको कह रहा है कि द अर्न साइलेंट लेसन, वो जो कहा था पहले उसको, प्रेजेंट एंड इनेजिमेटिक क्लेम, द अर्न साइलेंट लेसन सीम्स टू इक्वेट एस्थेटिक एंड एग्जिस्टेंशियल इंसाइट। इसमें कई चीजों को बताता है कि इसमें जो है ना कई चीज वो शो करता है इसमें कि ये बहुत सी चीजें एस्थेटिक है, इसके अंदर सुंदरता की ये होती है, और फिर उसके बाद ये ठीक तरीके से चुस्त दुरुस्त रहता है, और फिर उसके बाद ये जो रिसोल्यूशन है और बहुत सी चीजें इसमें आती हैं कि ये इक्वेट है, एक बिल्कुल पूर्णता उसके अंदर है, और जो है एग्जिस्टेंशियल इंसाइट उसके अंदर है, रादर देन ऑफरिंग ए टीडी, रादर देन ऑफरिंग ए टीडी, इसमें देखिए कहता है रादर देन ऑफरिंग ए टीडी रिसोल्यूशन, और वो एक रिसोल्यूशन देता है, एक टीडी ठीक ठाक चुस्त दुरुस्त, टीडी के माने बढ़ा चुस्त दुरुस्त सुव्यवस्थित एक रिसोल्यूशन देता है, एक हल देता है। द लाइन इनवाइट्स, आगे क्या कहता है, द लाइन इनवाइट्स रिफ्लेक्शन ऑन वेदर आर्टिस्टिक परमानेंस, कहां पर आर्टिस्टिक परमानेंस अल्टीमेटली कन्फर्स कंसोलेशन और रिवील्स एन irreducible gap between the ideal forms and the lived reality। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, द लाइन इनवाइट्स रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन देती है किस पे, ऑन वेदर, जहाँ पे आर्टिस्टिक परमानेंस, इसमें वो बताता है कि जो कला जो होती है ना वो परमानेंट होती है, और वो जो है कैसे क्या कहता है अल्टीमेटली, और उसके अल्टीमेट पर कन्फर्स करता है, निर्णय लेता है, विमर्श करता है किस चीज को, कंसोलेशन, और फिर उस पर कंसोल करता है अपने को किस चीज के, आर रिवील से वो खोलता है, एंड इरिड्यूसिबल, जो है इरिड्यूसिबल के माने होता है जिसको जो है छोटा न किया जा सके, जिसे मतलब कि वो सिकुड़ न जाए, जैसे इंसान है, मनुष्य है, या बहुत सी चीजें हैं वक्त के साथ साथ समाप्त हो जाती हैं। क्या कहता है, बिटवीन आइडियल फॉर्म एंड लाइव्ड रियलिटी, वो जो एक जो उसका जो आइडियल फॉर्म है और जो लाइव्ड रियलिटी है, जो वास्तविक रियलिटी है, उस रियलिटी में
अंतर मिलता है, लेकिन जो आर्ट होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। जिस आर्ट को, जिस सुंदरता हमेशा सुंदर होती है, वो कभी बदलती नहीं है। जिस भी तरीके से आप उसको चेंज करना चाहेंगे, लेकिन वो सुंदरता चेंज नहीं होगी। जो कलात्मक सुंदरता होती है, अर्थात मनुष्य के अंदर जो उसकी कलात्मकता की सुंदरता होती है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है, न कभी वो रिड्यूस होती है, न वो कभी कम होती है। तो ये जो एक पोएम की जो समरी थी, और इस ग्रेशियन अर्न अगर हम बात करते हैं तो ग्रेशियन अर्न को उसने कंपेयर किया है इंसानी सिस्टम से, कि मनुष्य जो है एक समय के साथ बदल जाता है, और ग्रेशियन अर्न पे जो चित्र है उसी चित्र से वो प्रभावित होकर के कहता है कि जो चित्र है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहेगी। तो कहता है कि जो एक अच्छी सुंदरता है, जो आर्टिस्टिक सुंदरता है, वो हमेशा सुंदर ही रहेगी, वो कभी बर्बाद नहीं होगी। जबकि मनुष्य की जो सुंदरता है या मनुष्य की जो फिजिकल ब्यूटी है, वो वक्त के साथ साथ बदल जाती है, वो बर्बाद हो जाती है, लेकिन जो उसकी आर्टिस्टिक कलात्मकता की सुंदरता है वो कभी बर्बाद नहीं होती। अर्थात उसके व्यवहारिक जो सुंदरता है वो हमेशा कायम रहती है, उसकी व्यवहारिक सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। तो आप व्यवहारिक सुंदर बनिए, आर्टिस्टिक सुंदर अर्थात कलात्मकता, अपनी सुंदरता में जो कलात्मकता लाइए ताकि वो कभी बूढ़ी ना हो। आप व्यवहारिक सुंदर बनिए ताकि आपका व्यवहार कभी बदलने वाला ना हो। इसी बात को कहता है इस पोएम में। अगर ये पोएम तो आप पढ़िए ही, थोड़ा सा मैंने इसको हिंदी भी दे दिया है ताकि आपको कहीं जहां प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को देख लीजिएगा। हालांकि इसको मैंने शार्ट रखा है और इसको जो शार्ट तरीके से ही ये किया है, इसको लिखा है। लिखा क्या है, मैंने गूगल से इसको लिखा है, तो इस पे हिंदी वाले पे बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हिंदी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत होइएगा, इसको बस पढ़ लीजिए अपने को कविता को समझने के लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार कविता थी, और इस कविता में हमने पढ़ा था जॉन कीट्स की पोएम है द ग्रेशियन अर्न, और मैंने दोनों का अर्थ भी बता दिया है, अर्न का भी बता दिया है, इसको कंपेयर भी कर दिया है। इस पोएम को आप एक दो बार सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की स्टूडेंट अगर आप हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इसी तरीके के वीडियो में। थैंक यू।